हमारी बहादुर अफवाज ने भारत का घमंड खाक में मिला दिया। दोबारा हमला किया तो जो कुछ बचा है वो भी तबाह कर देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का फ्रंट लाइन पर अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, याद रखो हम अमन और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। मिस्टर मोदी हमें भाषण ना दें। मुक्ति वाहिनी, समझौता एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस और कुलभूषण यादव आपकी दहशतगर्दी के सबूत हैं। खित्ते में आपकी थानेदारी के बुत को पाश पाश कर दिया। पाकिस्तान ने 1971 की जंग का बदला ले लिया। पानी हमारी रेड लाइन। सिंतास मुआहिदे को खत्म करने का सोचना भी मत, वरना खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा। वजीर आजम ने मोदी को कहा, आए खित्ते को अमन का गहवारा बनाएं। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करें। दुश्मन के खिलाफ तारीखी फतह पर मुसल्लह अफवाज के बहादुरों को सलाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का पसूर छावनी सियालकोट का दौरा। वज़ीर आज़म और सिपह सालार जवानों से मिले और बुलंद हौसले को सराहा। शहबाज शरीफ ने तबाह किए गए भारतीय मिसाइलों और ड्रोन्स का मुआयना भी किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, कोर कमांडर गुजरावाला इमदाद हुसैन शाह भी वज़ीर आज़म के साथ थे। वज़ीर आज़म ने तीनों सर्विसेज चीफ को कौम की आंखों का तारा करार दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का CMH रावलपिंडी का दौरा। भारतीय हमलों में जख्मी पाक फौज के जवानों और शहरियों की अयादत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि भारत का रवैया जारहाना, शिद्दत पसंदाना और इलाकाई अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तानी कौम ने दुश्मन की जौहरियत का डट कर मुकाबला किया। हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। पूरी कौम अपने सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत के बाद चीन का भारत को बड़ा धचका। अरुणाचल प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात को चीनी नाम देना अपनी खुद मुख्तारी करार दे दिया। चीन की वजारत खारजा के मुताबिक जिंगान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतजामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना हमारे अंदरूनी मामलात में शामिल है। ये इकदाम चीन के खुद मुख्तार इंतजामी दायरा इख्तियार के तहत किया गया है। ऐसे करने का मकसद खित्ते में तारीखी और सकाफती शनाख्त को उजागर करना है। भारत जिंगनान को अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता है। चीन इस इलाके को जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वुर करता है। बुनियानुम मरसूस ने अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर साबित कर दिया। पाकिस्तान के अपने दिफा में कारगर जवाब ने भारत को सीज फायर पर मजबूर कर दिया। पाक फौज के साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद ने RT को अहम इंटरव्यू में हकायक से पर्दा उठाया। कहा, दोनों ममालिक की सियासी क़यादत ने आलमी दबाव में सीज फायर किया। 3000 किलोमीटर की हदूद में मिसाइल और गोलाबारी हुई। 78 सालों में कई सीज फायर हुए, लेकिन मसला कश्मीर हल न होने से पायदार अमन मुमकिन नहीं हो सका। भारत ने मसाजिद, शहीद और आम शहरियों के घर तबाह किए। इंडिया ने पहलगाम वाक़े की शिफाफ तहकीकात के लिए पाकिस्तानी पेशकश का जवाब नहीं दिया। भारतीय जौहरियत का मुंह तोड़ जवाब पर अवाम का जज्बा दीदनी। बहावलपुर में अफवाज पाकिस्तान के जवानों की जबरदस्त पजीराई। शहरियों की बड़ी तादाद इस्तकबाल के लिए सड़कों पर उमड़ आई। अफवाज पाकिस्तान के जवानों पर गुलपाशी, बुजुर्गों, नौजवानों और बच्चों ने जवानों को हार पहनाए। पाकपतन में भी अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती की रैली। ताशकंद में पाकिस्तानी सिफारत खाने में भी मार्का हक में फतह का जश्न। मार्का बुनियानुम मरसूस में भारत के खिलाफ फतह अजीम पर अवाम खुश। पेशावर के 120 साला फैज मोहम्मद खान बाबा का पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन। पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाकर भारत की शिकस्त पर खुशी का इजहार। कहा, तहरीक आज़ादी का सिपाही पाक फौज की बहादुरी और कुर्बानियों पर आज फख्र महसूस कर रहा है। हमने पाकिस्तान बनने से लेकर माजी की तमाम जंगें देखी हैं। पाक फौज ने हर जंग में बहादुरी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने दुश्मन पर अपनी धाक बिठा दी। जजेस सीनियरिटी का तयन चीफ जस्टिस का इख्तियार है। मुतासरा फरीक मुजासे अदालत से दाद रसी के लिए रुजू कर सकता है। जजेस तबादला केस में 5 जजेस के वकील मुनीर ए मलिक के दलाइल जस्टिस मोहम्मद अली मसहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच केस सुन रहा है। मुनीर ए मलिक ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर हाई कोर्ट्स में तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील मुख्तलिफ होती है।
हर हाई कोर्ट के जज का हल्फ अलग और हल्फ लेने वाला भी अलग होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 200 और आर्टिकल 175A को मिलाकर पढ़ने से कभी जज का ट्रांसफर नहीं होगा। दोनों आर्टिकल्स को मिलाना नई तकर्री होगी। ट्रांसफर को नई तैनाती करार नहीं दिया जा सकता। कौमी असम्बली इजलास में 16 निकाती एजेंडा ज़ेरे बहस। इनकम टैक्स, पाकिस्तान शहरियत और तहवील मुल्जिमान तरमीमी बिल एजेंडे में शामिल। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन तरमीमी बिल पेश किए जाने का इम्कान। बजट PSDP में हैदराबाद सखर मोटरवे शामिल न करने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस। कलाम रोड पर 12 पुलों और सड़क की तामीर न होने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल। हुकूमत का आइंदा बजट में खाम माल की दरामद पर इजाफी कस्टम्स ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटीज खत्म करने पर गौर। सनती शोबे की बहाली के लिए खाम माल की दरामद पर कम से कम टैक्स और ड्यूटी आयद करने का फैसला। बहरहाल सिस्टम के जरिए टैक्स चोरी को मुकम्मल रोकने के लिए सख्त कार्रवाई होगी। निजाम के नकाइस दूर करने के लिए नई तजावीज़ पर काम जारी। मिस डेक्लेरेशन से सिर्फ स्टील सेक्टर में सालाना 100 अरब रुपए का कम टैक्स वसूल होता है। FBR पर स्टील के जाली कंपोजिट यूनिट्स की शनाख्त करने का दबाव। बोगस कंपोजिट यूनिट बड़ी टैक्स चोरी में मुलव्विस हैं। IMF ने FBR की डिजिटलाइजेशन को जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा कर रखा है। वफाकी बजट में साबिक फाटा और पाटा का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का इम्कान। FBR ने बजट तजवीज़ तैयार कर ली। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक IMF ने भी टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा किया। टैक्स छूट से कौमी खजाने को 50 अरब रुपए सालाना का नुकसान हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अपोजिशन के 2 बासर सियासतदानों का इस्तिस्ना मजीद 1 साल बढ़ाने के लिए दबाव। स्टील इंडस्ट्री का मौक़िफ़ है, जम असला में टैक्स के निफाज से स्टील सेक्टर की बहाली में मदद मिलेगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में पारा हाई। कराची से पेशावर तक गर्मी की दुहाई। हीट वेव 20 मई तक जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में 36 डिग्री गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री महसूस होगी। इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसम गर्म। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 78 पॉइंट्स का इजाफा। 1,19,615 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 22 पैसे सस्ता, 281 रुपए 50 पैसे में फरोख्त। भारत की स्टॉक मार्केट निफ्टी 50 इंडेक्स में 23 पॉइंट्स की गिरावट। एशिया की स्टॉक मार्केट्स में तेजी को ब्रेक लग गई। जापानी मार्केट के निके इंडेक्स में 1% कमी। टॉपिक्स इंडेक्स 0.9% गिर गया। चिंगाई स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में 0.2% मंदी। हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया की स्टॉक मार्केट्स में सहका। अमेरिकी स्टॉक मार्केट के फ्यूचर इंडेक्स में भी गिरावट। S&P इंडेक्स में 0.2% कमी। खाम तेल 1.7% सस्ता। WTI क्रूड ऑयल फी बैरल $62.24 का हो गया। सोना फी औंस 0.3% इजाफा। गुंडागर्दी के आगे नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर का डोनाल्ड ट्रंप को जवाब। मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीकी सदर को मुखातिब करते हुए कहा, आप यहाँ क्या हमें डराने के लिए मशरिक़ वुस्ता आए हैं? आप समझते हैं यहाँ आएंगे, नारे लगाएंगे और हम डर जाएंगे? हमें शहादत की मौत बिस्तर पर मरने से ज्यादा पसंद है। तुर्किया की मेजबानी में रूस यूक्रेन जंग बंदी मुज़ाकरात। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की यूक्रेनी हम मनसब आंद्रे सिबिहा से मुलाकात। रूस यूक्रेन जंग बंदी मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, अमन कोशिशों के लिए अमरीकी सदर के किरदार पर शुक्रिया अदा करते हैं। डायलॉग को तामीरी और फायदेमंद अंदाज में आगे बढ़ाने को तैयार है। अमेरिका ने तुर्किया को मिसाइल और दीगर दिफाई सामान फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। पेंटागन के मुताबिक हथियारों का तखमीना $304 मिलियन है।
तुर्किया को AIM-9X साइडेड विंडर ब्लॉक 2 मिसाइल और फजा से फजा में मार करने वाले एडवांस्ड मीडियम रेंज मिसाइल बेचे जाएंगे।